ये रामदेव साहब वही है जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागे थे, वे ये कोई दूसरे है। ये है इस वक्त बीजेपी जो है बौखलाई हुई है, तो ये बीजेपी की कठपुतलियाँ है जो अब इस वक्त आके लोगों को बहका रही है। बाबा रामदेव से मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप अपना जो योगा करते हैं वो पेट वेट से हिलाते रहते हैं, अपनी पतंजलि जो आप लोगों को बहका रहे हैं, जिसके अंदर आप गाय का पेशाब डाल बेच रहे हैं, आप अपना काम करते रहे। और मैं ख़ासतौर से मुसलमानों से अपने मुल्क के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पतंजलि का बायकाट करें, जो मजहब इस्लाम का और नमाज का मजाक उड़ा रहा है। तो बाबा रामदेव जैसे हो लोग हो या और कोई इस तरह का पाखंडी हो, वो जेल के अंदर मिलेगा अगर वो दिल से इस तरह की बात करेंगे। वो दिल से बातें नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री सिर्फ जुबान से बात कर रहे हैं इस तरह। तो लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो वो शादी कर लेते, क्या ऐसी शादी इस्लाम में जायज़ है? मैं इस वक्त खतौली में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो MIM के ज़िला अध्यक्ष हैं। थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार रामदेव किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और रामदेव को लेकर इनकी प्रतिक्रिया क्या है और ये क्या चाहते हैं। ये रामदेव साहब वही है जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागे थे, वे ये कोई दूसरे है। देखिए शायद इस तरह की हरकत ऐसे ही लोग कर सकते हैं, और इसका सीधा फंडा ये है इस वक्त बीजेपी जो है बौखलाई हुई है, तो ये बीजेपी की कठपुतलियाँ है जो अब इस वक्त आके लोगों को बहका रही है। हम यही मुतालबा करेंगे हुकूमत से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे आदमी को जेल के अंदर डाल दीजिए अगर आप इस मुल्क के अंदर हम सुकून चाहते हैं। और मज़हब इस्लाम तो वो मज़हब है जिसके अंदर कोई बड़ा छोटे का कोई मामला है ही नहीं, न किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती है। और नमाज रहा रोज़ा, ये हमारा अपना इस्लाम का कल्चर है, हमारी अपनी चीज़ है। बाबा रामदेव से मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप अपना जो योगा करते हैं वो पेट वेट से हिलाते रहते हैं, अपनी पतंजलि जो आप लोग बहका रहे हैं, जिसके अंदर आप गाय का पेशाब डाल बेच रहे हैं, आप अपना काम करते रहे। और मैं ख़ासतौर से मुसलमानों से अपने मुल्क के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पतंजलि का बायकाट करें, जो मजहब इस्लाम का और नमाज का मजाक उड़ा रहा है। आपने कहा कि बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी की तरफ से लगातार खासकर नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके नेताओं को कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें जिससे वो मतलब हर्ट हो, इस तरह की बातों से वो अपने नेताओं को मना कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी की कठपुतली, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मेरे भाई, एक तो बात कहने की होती है ज़बान से, एक होती दिल से। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो जिस दिन इस बात को दिल से कहेंगे तो बाबा रामदेव जैसे हो लोग हो या और कोई इस तरह का पाखंडी हो, वो जेल के अंदर मिलेगा अगर वो दिल से इस तरह की बात करेंगे। वो दिल से बातें नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री सिर्फ जुबान से बात कर रहे हैं इस तरह की। रामदेव को कहना तो ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के मसले इतने बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के वो कह रहे हैं, क्योंकि आज अगर वो जानते हैं, वो लोग सिर्फ इस्लाम को इसलिए जानते हैं कि नमाज़ पढ़ो और फिर उसके बाद कुछ भी करो, क्योंकि समाज में जिस तरह की बुराइयां पनप रही हैं कहीं ना कहीं कि उस मान लो लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो वो शादी कर लेते, क्या ऐसी शादी इस्लाम में जायज़ है? देखिए मेरे भाई, आप सुन लीजिए, आप सबसे पहले उठाकर देख लीजिए बीजेपी का रिकॉर्ड। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े MPs वो है जिनके घर के अंदर हिंदू लड़कियां हैं। अगर वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो सबसे पहले उनको अपनी पार्टी से निकाले और उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और हमारे मज़हब के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा मज़हब है मज़हब इस्लाम है। और इस्लाम के अंदर ला इकराह फिद्दीन किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं। न कहीं ये कहा गया कि आप किसी को ज़बरदस्ती लाकर किसको मुसलमान बनाओ या आप उससे शादी करें। अब ये चल रहा है, जिसके साथ दिल मिल रहा है उसके साथ जा रहा है। कितनी जगह ऐसा होता है मुस्लिम बच्चे हिंदू के साथ शादी कर रही है और कितनी जगह हिंदू बच्चे मुस्लिमों के साथ शादी कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। बीजेपी इस वक्त बौखलाई हुई है। ये अब इनके पास कोई और फार्मूला तो रहा ही नहीं। बाबरी मस्जिद का फार्मूला था वो ख़त्म हो चुका है, तलाक़ सलासा का मामला था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इस तरह के फंडे लाएंगे जिससे लोगों को बहकाया जाए। अब इस वक्त आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश की जो जनता है वो समझ चुकी है कि क्या हो रहा है। अभी पठान मूवी को देखकर इन लोगों ने क्या किया, आज कहाँ है वो अंधभक्त जो कल तक पठान मूवी का बहिष्कार कर रहे थे, उसका बायकाट कर रहे थे। इन लोगों ने पता नहीं शाहरुख खान ने उनको पैसे दे रखे थे क्या इस फिल्म का एडवर्टाइज़ करने के लिए। आज आप देख लीजिए वो फिल्म कितने ऊपर पहुंची हुई, जबकि हम लोग तो फिल्म वगैरह से सारी चीज़ों दूर है। बायकाट हमें करना चाहिए था कि एक मुसलमान नाम को बदनाम किया जा रहा है। आज वो अंधभक्त जो थे वो अपने बिलों के अंदर छुपे हुए हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि आप रामदेव को लेकर के बात कर रहे हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? आप रामदेव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसने भाषण दिए हैं इसको लेकर के आपका अगला कदम क्या होगा? हम बहुत जल्द इनके खिलाफ FIR कराएंगे, और अगर इनके खिलाफ FIR नहीं हुई तो हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे। ये अपने आप को जिस तरीके से पॉपुलर करना चाहते, कुछ नहीं, सब बकवास है। तो वो जो आप कह रहे थे कि रामलीला मैदान की क्या कहानी है वो आपने बताई नहीं अभी। देखिए इस तरह की हरकत तो ऐसा ही आदमी कर सकता है, नीच हरकत है। देखो ईसाइयों के बारे में बहुत उल्टे सीधे शब्द कहे,
नमाज और इस्लाम के बारे में बहुत गलत शब्द कहे, तो ऐसी हरकतें वही कर सकता है जो आदमी मैदान के अंदर से सलवार पहनकर भागा हो। वही आदमी इस तरह की हरकतें कर सकता है, कोई मर्द। और इस मुल्क का सच्चा आदमी, सच्चा सिपाही, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। ये थे मेरे साथ मौलाना इमरान कासमी जो एक आलिम दीन भी है और साथ ही साथ AIMIM के यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ज़िला अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर से। तो इन्होंने अपनी बातें रखी और इनका कहना है कि बहुत जल्द बाबा रामदेव के खिलाफ FIR कराएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।